अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं काफ़ी दिन से चैनल पे नहीं थी और जो है ना मैं वीडियो नहीं बना रही थी। समझ लें महीनों 2 महीने तो हो गए होंगे मुझे, एक डेढ़ महीना हो गया होगा, डेढ़ महीना 2 महीने हो गए होंगे मैं वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरी ऐसी यानी कि कंडीशन नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मेरी यानी कि तबीयत ठीक नहीं थी। पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब तबीयत से मुराद मेरी तबीयत क्या ठीक नहीं थी, तो हमारा बेबी आने वाला था, तो इस वजह से अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारी बेबी आ चुकी है। और अल्लाह पाक ने मुझे बेटी यानी कि दी है माशाल्लाह से। लोग 4 मेरी बेटियाँ हो गई और जो है ना 4 बहनें हो गई हैं। तो इनसे छोटी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो सो रही है झूले में। तो बस यही था कि जो है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से जो है ना मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। और जो है ना मैं अपने चैनल यानी कि मैंने ऐसे छोड़ा हुआ था, मैं अपने चैनल पे नहीं आ पा रही थी। तो अब जो है काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरी बेटियों में भी 15 दिन हो गए। 14 तारीख को मेरी बेटी हुई, 14 सितंबर को। तो मतलब आटो तो मेरा हाथ हिल रहा है। 14 सितंबर को मेरी बेटी हुई है। हाँ तो गाइस मेरी जो है 14 सितंबर को बेटी हुई है और जो है ना बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मेरा सीज़र होता है, तो ये मेरा चौथा सीज़र था। उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, यानी कि ऑपरेट। और यानी कि अब शुरू से सब कुछ सही चला, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह सब कुछ बेहतर चला पूरे, यानी कि 9 मंथ पूरे बिल्कुल ठीक चले। अभी जो है ना डेंगू वगैरह का चल रहा है ना मसला, मच्छरों का यानी कि डेंगू का ये सब चल रहा है। तो अब एंड में क्या हुआ कि यानी कि एंड के दिन रह गए थे, मुझे डेट भी मिल चुकी थी ऑपरेट की। उसके बाद जो है ना मुझे 1 हफ़्ता रह गया था मेरी यानी कि ऑपरेट में। उसके बाद जो मुझे हो गया डेंगू, माशाल्लाह से यानी कि बिल्कुल सब कुछ सही चला, कोई मसला नहीं, कोई यानी कि कोई ऐसी बात नहीं, इशू वाली कोई बात नहीं थी, सब कुछ सही था। लेकिन उसके बाद जो है ना एंड के दिनों में मुझे यानी कि डेंगू का मसला हो गया। तो उसके फिर आप लोगों को पता है डेंगू में क्या होता है कि वाइट सेल का मसला बन जाता है, वाइट सेल कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें पता नहीं चला। और जो है ना हम लोग यानी कि जिनके पास मैं जा रही थी, जिस हॉस्पिटल में जा रही थी यानी कि अपने ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ मैं गई, उनको यानी कि बताया मैंने कि मुझे तो खैर हमें भी पता नहीं था कि मुझे डेंगू हो चुका है। तो 2 दिन में गई, मैंने दवाई ली, तो जैसे कि पैनाडोल वगैरह खा लेते हैं और जो है ना दवाई वगैरह उन्होंने दी, वक्त तो आराम आता था। और फिर जो है ना मुझे फिर दोबारा बुखार और मेरे जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द जो होता है डेंगू में, वो सब हो जाता था। और फिर ये देखें कि मुझे जो है ना खांसी लग गई थी। खांसी इतनी ज़्यादा थी, जिस पे मैंने ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें सब कुछ बंद कर दिया था, इसी वजह से, क्योंकि ऑपरेट में खांसी लगना मुनासिब नहीं है, यानी कि ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ज़ाहिर सी बात है ऑपरेट में खांसी लग जाए, हो जाए, तो वो जो है फिर हमारे टाँकों पे असर करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे पहले मैं यानी कि डेंगू से पहले मुझे खांसी तो डेंगू से पहले ही लगी हुई थी, लेकिन मैंने इसका फिर यानी कि इंजेक्शन वगैरह लगवाए, इलाज करवाया बहुत ज़्यादा, तो ये कि कम हो गई। अब खांसी तो कम हो गई, लेकिन जो है ना उसके बाद ना ये डेंगू हो गया मुझे। अच्छा, हमें पता नहीं चला कि डेंगू संडे का दिन था। अब मैंने अपने काम वाम करे, काम वाम से फारिग होके, तो काम वगैरह से फारिग हुई हूँ। उसके बाद जो है ना मेरी हालत इतनी ख़राब कि मुझे इतनी यानी कि शदीद बुखार चढ़ गया। उसके बाद जो है ना मैं यानी कि जिस्म में इतना दर्द, यानी कि पूरा जिस्म ही टूट गया, इतना दर्द। तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। हमने कहा चलो बुखार वगैरह होगा, मैंने 2 पैनाडोल ली और जो है ना मैं पैनाडोल खा के जैसे कि आराम करने, रेस्ट करने लगी। उसके बाद जो है ना बुखार उतर गया। फिर रात में हम जो है ना यानी कि ऐसे निकल जाते हैं संडे के दिन, तो कहीं ना कहीं तो हम जो है ना अपने कामों से निकले। उसके बाद जो है ना मुझे फिर रात में फिर दोबारा से यानी कि ज़ाहिर सी बात है फिर पैनाडोल का असर ख़त्म हुआ, तो फिर दोबारा वो स्टार्ट हो गया बुखार वगैरह, जो जिस्म का दर्द वगैरह था। और जिस्म में दर्द भी इतना शदीद के यानी कि ना उठा जाए, ना बैठा जाए, ना कुछ, यानी कि कोई काम नहीं कर सकती थी मैं, कुछ नहीं। तो उसके बाद जो है ना फिर रात में मुझे फिर दोबारा यानी कि बुखार चढ़ना शुरू हो गया। तो फिर मैं समझ गई यानी कि अभी यानी कि बेहतर नहीं है।
तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, लेकिन संडे का दिन था, ज़ाहिर सी बात है, तो डॉक्टर होती नहीं है, कुछ होती है कुछ नहीं होती, तो वो जा चुकी थी। होती हैं वो, जिनसे मेरा यानी कि ट्रीटमेंट चल रहा था, वो होती हैं, लेकिन वो जा चुकी थी, टाइम ज़्यादा हो चुका था, तो इसलिए ना वो जा चुकी थी। उसके बाद जो है ना, फिर हम दूसरे दिन ना, मेरे वो डॉक्टर थोड़ी वो समझ में नहीं आई कि यार जितना इनके शदीद बुखार है, और जो है ना वो समझ नहीं पा रही कि ये क्या मर्ज़ है क्या चीज़ है। उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं किए मुझे ना। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर चेंज कर दी, यानी कि हॉस्पिटल चेंज कर लिया, डॉक्टर चेंज कर लिए। फिर हम वहाँ गए, दूसरे हॉस्पिटल गए, और डॉक्टर ने यानी कि, वैसे तो मेरे हस्बैंड का यही कहना था कि वहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा शुरू से वहीं से चल रहा है सब कुछ, एक ही डॉक्टरनी से, तो हमें वहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अब वहाँ नहीं जा रही, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही, और वो यानी कि वैसी दवाई नहीं दे रही है कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो मेरे ऑपरेट में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं चाहती हूँ मैं ठीक हो जाऊँ। तो फिर उसके बाद मेरे कहने पे, बहुत ज़्यादा कह रहे थे मेरे हस्बैंड, तो हम लोगों ने मिल के डॉक्टर चेंज कर ली। अब जब हम लोगों ने डॉक्टर चेंज करी, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह करवाई मेरी, टेस्ट वगैरह करवाए, तो उसमें आया कि मुझे डेंगू हो गया। अच्छा, जब डेंगू हुआ तो यानी कि इतना हाई फाई, यानी कि सेल वगैरह मेरे इतने गिर गए कि 60% ना मेरे यानी कि 60,000% मेरे सेल आए, यानी कि 60,000 मेरे सेल आए उसमें, यानी कि, और जो है ना, वैसे 1.5 लाख के करीब सेल होते हैं कंप्लीट, और मेरे आए 60,000, तो ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, मुझ में खून की कमी नहीं थी, मेरी लाइफ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई, मेरे हस्बैंड ने बहुत यानी कि केयर करी थी पूरे 9 मंथ, यानी कि लाइफ हर चीज़ में। तो मेरे जो है ना खून की कमी नहीं थी, पहले थी, तो मैंने ड्रिपें चढ़वाई, 2 ड्रिपें चढ़वाई, और बाकी जो है ना खाना पीना, यानी कि फल फ्रूट वगैरह जो होता है, हर चीज़ यानी कि अच्छी रखी खाने पीने में, तो मेरा खून जो है ना वो कंप्लीट हो गया, यानी कि खून की कमी जो थी वो पूरी हो गई। उस खून की कमी पूरी हुई, तो फिर यही था कि डेंगू हो गया। डेंगू के यानी कि 60,000 मेरे सेल आए, तो यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, बहुत मुश्किल हो गई थी। तो यकीन करें, बहुत बहुत ज़्यादा एंड तक बहुत ज़्यादा मुश्किलों में मेरी बेटी हुई है, बहुत मुश्किल थी। और ना अल्लाह पाक ने करम किया, अल्लाह के इस मुश्किल मुश्किल वक्त से हमें निकाला। तो बाकी जो है, फिर हमने यानी कि वो कहते हैं ना, डेंगू में सेब का जूस पीना चाहिए, पपीते के पत्ते वगैरह का जूस पी, वो जो थोड़ा बहुत निकलता है पपीते के पत्तों का, तो जो कहते हैं, बच्चे आ गए मेरे ख्याल से ना, नहीं बच्चे नहीं, अच्छा बच्चों का भी टाइम हो रहा है ना, 1 बज रहे। तो वो जो है ना पपीते का जूस वगैरह कहते हैं, थोड़ा बहुत वो किया, वो तो मुझसे नहीं पिया जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वा था, बहुत ज़्यादा। तो ये कि मैंने सेब का जूस पिया, नहान पिया, वैसे पिया, रातों को पिया। और जो है ना, वैसे भी जैसे आम रूटीन में मेरे हस्बैंड जो है, मेरे भाई, मैं अपनी अम्मी के चली गई थी, यहाँ से मैं अपने घर से जो है ना अम्मी के चली गई थी, क्योंकि मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, उठे नहीं जा रहा था, बैठे नहीं जा रहा था, और एक तो पहले ही मेरी कंडीशन वैसी थी, और ऊपर से मुझे ये डेंगू हो गया, तो मुझसे कोई काम वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। मैंने बच्चों की भी स्कूल से छुट्टियाँ ले ली थी, और यानी कि मेरे हस्बैंड भी छुट्टियों पे थे, वो खुद परेशान थे कि यानी कि इतनी मुश्किल, इतनी परेशानी आ चुकी है हम पे, अल्लाह बेहतर करने वाला खैर। तो वो भी छुट्टियों पे थे, तो मैं जो ना अपनी अम्मी के चली गई थी, क्योंकि जो है ना मेरे टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो यानी कि दिन में एक बार टेस्ट लाजमी होना था, और जो है ना दिन में एक बार टेस्ट लाजमी होना था, और फिर जो है जूस वगैरह का देना, केयर करना मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझसे मसाइल हो गए थे हद से ज़्यादा इस दफ़ा, वरना मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ और हैं, वो हुई हैं, कभी मुझे इस तरह से मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे मैं हँसी खुशी गई हूँ, और मेरे इनकी तीनों बेटियाँ साथ खैरियत से हुई है, कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं। लेकिन इस दफ़ा जो है ना बहुत मुश्किल हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनके परेशानी हो गई थी हद से ज़्यादा, हम खुद परेशान हो गए थे कि हुआ तो हुआ क्या, शुरू से बिल्कुल सही चलता आ रहा है सब कुछ, और ये एंड में आके कि हुआ क्या है अचानक से, और जिसमें 1 हफ़्ता रह गया, सिर्फ 1 हफ़्ता, 1 हफ़्ते की डेट थी कि 1 हफ़्ते बाद मेरा ऑपरेट होना था। तो बहरहाल अल्लाह पाक का ये कि शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत यानी कि कर्म किया, और जो है ना मुझे परेशानी से निकाला, हमें बहुत मुश्किल थी। और उसके बाद आप ये देखें कि जो है ना मेरा ये सब चल रहा है डेंगू का ट्रीटमेंट।
डेंगू का ट्रीटमेंट चल रहा था, यानी कि हमने जब हॉस्पिटल चेंज किया, डॉक्टर चेंज की, तो हम मेरा जो है ना वो चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था। इंजेक्शन लग रहे थे सुबह शाम के, इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, और जो दवाई वगैरह की जो थी वो सब चल रहा था। और फिर जो है ना जूस वगैरह भी, जैसे डॉक्टर ने कहा था कि इनको एप्पल का, इनके सेब का जूस, नींबू निचोड़ के जो देते हैं थोड़ा बहुत, वो इनको भरपूर पिलाया जाए। तो उससे जो है ना वाइट सेल कवर होंगे, इनके पूरे होंगे, और वाइट सेल कवर होंगे तो हम ऑपरेट करेंगे, वरना तो हम नहीं करेंगे। यानी कि फिर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, इसलिए जो है ना बच्चे की जान भी पड़े और माँ की भी, इसलिए हम ये केस यानी कि नहीं कर पाएंगे। पहले इनके वाइट सेल जो है वो कंप्लीट हो जाए, 1.5 लाख पूरे हो जाए, उसके बाद हम जब भी करेंगे। तो बाकी फिर जो है, और फिर यानी कि हम लोगों ने, मेरे घर वालों ने, इनके माशाल्लाह मेरे घर वालों ने बहुत साथ दिया, मेरी बहनों ने, मेरे भाई ने, मेरे इनके अम्मी अब्बू, बहनोई वगैरह सब मेरे लिए खड़े थे, सब परेशान थे, सब टेंशन में थे, परेशानी में थे मेरे हस्बैंड, कि बस मैं ठीक हो जाऊँ। यानी कि मैं तो ऐसी हो गई थी बिल्कुल चुप, के हुआ तो हुआ क्या है मुझे अचानक से। यानी कि बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल सब सही था, सब कुछ सही था, मैं खुद सही थी, बिल्कुल ठीक था। और माशाल्लाह मैं एक्टिव भी हूँ, हर काम में हर काम कर ले रही थी, सब कुछ कर रही थी। यानी कि कपड़े धोना, खाना बनाना, किसी चीज़ की वो नहीं थी। बाहर के काम भी यानी कि अपने हस्बैंड के साथ मिलके मैं खुद ही करती हूँ। तो यानी कि अचानक से ये हुआ तो हुआ क्या है, मैं खुद यानी कि टेंशन में आ गई थी, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। तो इसलिए जो है ना मैं तो खैर बिल्कुल ही वो हो गई थी टेंशन में कि मुझे हुआ क्या है, ना मैं किसी से इतनी बात करती थी ज़्यादा, ना कुछ, बस वो डिप्रेशन था, जहनी टेंशन हो गई थी कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता है तो पीछे मेरे बच्चों का कौन करेगा, इन लोग कौन देखेगा। आप लोगों को पता है जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, जो माँ बाप कर सकते हैं अपने खुद के, वो कोई नहीं कर सकते। कर सकते सब कर सकते हैं, लेकिन माँ और बाप की तो यानी कि सगे माँ बाप की तो बात ही यानी कि अलग होती है। तो बहरहाल जो है ना मुझे जो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी अपने बच्चों की, कि इनका कौन करेगा। और फिर जो है ना मेरी है बेटियाँ, तो इस वजह से ना बेटियों की तो आप लोगों को पता है कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, ज़्यादा टेंशन होती है कि ये कैसे अपने आप को संभालेंगे। और इतनी छोटी छोटी है, अभी इतनी बड़ी नहीं है, ना समझ है, समझदार भी नहीं है इतनी कि अपने आप को संभाल लेती। तो बस यही टेंशन थी मुझे कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो, यही दुआ करती रहती थी मैं कि जो है ना बस अल्लाह पाक मेरी मुश्किल आसान करे, और जो साफ तरह से मैं फारिग हो जाऊँ, मेरा ऑपरेट हो जाए साफ तरह से, और ये डेंगू का मसला हल हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने यानी कि इतने मेरे टेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए, कभी तो सुबह में भी हो रहा है, शाम में भी हो रहा है टेस्ट, कि किसी तरह यानी कि ये कंप्लीट हो जाए, वाइट सेल कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद जो है ना हम जिस डॉक्टर, हमने जो डॉक्टर चेंज करे हम वहाँ गए, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा इंजेक्शनों से, बुखार वगैरह यानी कि बेहतर हो गया, खांसी वगैरह सब बेहतर हो गई। लेकिन जो वाइट सेल का मसला था वो भी बाकी रह गया था, यानी कि 80 हो गए थे, फिर यानी कि बढ़ गए, उसके बाद फिर कम हो गए, ऐसा चल रहा था। यानी कि ऐसी कंडीशन चल रही थी कि बढ़ जा रहे थे, और फिर जो है ना फिर टेस्ट करवाओ फिर कम हो जा रहे, ऐसा चल रहा था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, कि बढ़ जा रहे हैं और फिर जो है ना कम हो जा रहा है अचानक से। और खिलाई पिलाई कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी यानी कि इतनी दुआएं कर रहे हैं, उसके बाद भी इतने मसले मसाइल रुकावटें क्यों आ रही हैं। तो बहरहाल फिर उसके बाद जो है ना हम, यानी कि मेरा 5-6 दिन यानी कि वहाँ से मेरा इलाज चला, मैं जो डॉक्टर चेंज करी वहाँ से इलाज चला, सब कुछ चला, लेकिन मेरे वाइट सेल कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने फिर जो है हमें मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, ये केस नहीं ले सकते, आप जीना ले जाएँ या सिविल ले जाएँ, किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाएँ, हम नहीं कर सकते, क्योंकि वाइट सेल का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, और जो है ना हम ये केस हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जो है ना इनको कहीं और ले जाएँ। तो उसके बाद तो फिर इतनी टेंशन हो गई हद से ज़्यादा कि यानी कि इन्होंने भी हाथ हटा लिया है, और जो है ना ये नहीं कर पा रही है केस हैंडल, तो अब क्या किया जाए। तो फिर जो है उसके बाद हमने सोचा कि चलो और कोई हॉस्पिटल जाते हैं, किसी और हॉस्पिटल में देखते हैं। तो देखा भी जाके, लेकिन ना फिर भी मेरे हस्बैंड का जो दिल था ना वही हॉस्पिटल में था जहाँ से मेरा सब ट्रीटमेंट चल रहा था शुरू से। तो उनका जो है ना वही दिल था कि वही जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है शुरू से सब कुछ वही देख रही है, वही हैंडल कर रही है, तो उन्हीं को सब कुछ हमें बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे मसले मसाइल हो चुके हैं।
और अब ये किस तरह से हैंडल हो गए। तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर हम वहीं गए जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा यानी कि डराया नहीं, ना कोई ऐसी बात की। बस उन्होंने कहा कि वाइट सेल का मसला है, 80,000 है, तो जैसे लाख तो हो जाए, 1.5 नहीं तो लाख तो हो जाए, तो वाइट सेल का इंतज़ाम करें आप लोग। तो ये कि वाइट सेल चढ़ा के मैं इनको ऑपरेट कर दूँगी, और जो है ना आप लोग वाइट सेल का इंतज़ाम करो। उसके बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड जो है, मेरे हस्बैंड, मेरी बहनोई वगैरह सब ये लोग वाइट सेल का इंतज़ाम करने लगे। और जो है ना फिर हो गया जैसे वाइट सेल का इंतज़ाम। ये आप ये देखें कि जिस दिन मेरा ऑपरेट हुआ है ना, उसी दिन मेरे वाइट सेल भी कंप्लीट हो गए, और जो है ना माशाल्लाह 1.5 लाख पूरे हो गए। मैंने उस दिन जाके टेस्ट करवाया, 1.5 लाख पूरे हो गए, और वाइट सेल भी आ गए, यानी कि वाइट सेल भी मिल गया, वरना वाइट सेल नहीं मिल रहे थे किसी हाल में मेरा, क्योंकि ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा था मिलना, तो इसलिए जो है ना ये नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल जो है ना फिर मैं यानी कि ऑपरेट से एक दिन पहले मेरे यानी कि इतनी टेंशन थी मुझे, और आप लोगों को पता है कितने महंगे होते हैं वाइट सेल, इनका अरेंज करना भी हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन वो तो बस मेरे हस्बैंड, मेरे बहनों वगैरह का ये जो है, उन लोगों ने बहुत यानी कि टेंशन में बहुत उसमें इन लोगों ने ये सब किया, वाइट सेल का इंतज़ाम किया, भागा दौड़ी करी, सब कुछ करा, तो ये कि वाइट सेल का इंतज़ाम हो गया। पर जो है ना उससे एक दिन पहले हम लोग रात में इतनी टेंशन में, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग इतनी टेंशन में कि कैसे होगा, सब वाइट सेल का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, और कल तक भी नहीं हुआ तो फिर मेरा ऑपरेट रह जाएगा, और दिन ज़्यादा ही यानी कि होते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपनी हर चीज़, यानी कि अपने आप से बेज़ार हो गई थी, चलने से, फिरने से, उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, हर चीज़ से बेज़ार हो गई थी। और खाना पीना क्या था मेरा कि डब रोटी हो गया, ये सब चल रहा था बस, क्योंकि खांसी वगैरह भी था, खांसी वगैरह भी थी, बुखार चढ़ जा रहा था, उसकी वजह से मैं रोटी चावल ये कुछ नहीं खा पा रही थी। तो मैं इन चीज़ों से भी ना यानी कि आजिज़ आ गई थी कि मैं कब तक खाऊंगी, नहीं खाया जाता था जूस वगैरह ऐसे, यानी कि फल फ्रूट वगैरह, सब दिल भर गया था, दिल उकसा गया था कि यार ये कब ख़त्म होंगी ये चीज़ें, कब मुझे यानी कि ढंग से यानी कि ठीक से खाना मिलेगा पेट भर के, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस रात जो है ना हम लोग यानी कि बस, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि अब ये वाइट सेल का इंतज़ाम कहाँ से होगा, और पॉजिटिव है और ना मिल नहीं पा रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि छोड़ दो आप ऐसी, और जो है ना बस मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो, और जो है ना बढ़ने दो, कोई जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो गाइस बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैं बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज करवा रही थी। अब जो है बच्चे खाना वाना खाएंगे, मैंने कहा चले मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर खाना वगैरह का करूँगी। सलाम। बाल देखो कैसे हो रहे, कपड़े पहन लिए, बाल ठीक नहीं करे, क्लिप लगाओ कलर करके। तो उसके बाद जो है फिर जो है ना यानी कि हाँ, फिर सुबह हुई यानी कि हम लोग गए, मैंने फिर रात में मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने इतना जूस वगैरह पिया है, सब कुछ करा है, यानी कि वाइट सेल अब हो सकता है अल्लाह पाक के पूरे हो जाए। तो फिर सुबह हुई तो फिर हम लोग गए, फिर मैं यानी कि मेरे हस्बैंड तो खैर वो चले गए थे वाइट सेल का इंतज़ाम करने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि अभी रुक जाओ, पहले मैं एक बार टेस्ट वगैरह करवा लूँ, देख लेते हैं अगर वाइट सेल मेरे कंप्लीट हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वाइट सेल कंप्लीट हो चुके हैं, तो यानी कि देख लेते हैं, अगर वाइट सेल कंप्लीट हो गए तो फिर ना आप वाइट सेल लेकर नहीं आना। लेकिन फिर भी उनको था कि नहीं, मैं वाइट सेल का अरेंज कर लूँ, अल्लाह ना करे नहीं हुए तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी, बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। आवाज़ हल्की करो, बंद कर दो आवाज़। हाँ, जाने हो रही है। तो फिर वो तो खैर चले गए थे, उनका यानी कि दिल था कि नहीं मैं वाइट सेल का अरेंज कर लूँ, और फिर बाद में यानी कि नहीं हो पाए, टेस्ट करवाए नहीं आए पूरे, तो बहुत मसला हो जाएगा। और फिर वाइट सेल का अरेंज भी काफ़ी दूर से हो रहा था, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आज ये काम निपटा लेता हूँ और वाइट सेल का इंतज़ाम कर लेता हूँ, बाकी ये कि बाद में देखेंगे, अगर चढ़ने होंगे तो चढ़ जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर उसको भी देखेंगे। और ये आए भी बहुत ज़्यादा महंगे थे, 35,000 रुपये की वाइट सेल लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। बहरहाल तो वो तो खैर अपना इंतज़ाम करने चले गए थे मेरे बहनोई वगैरह के साथ। तो उसके बाद फिर मैं गई डॉक्टरनी के पास,
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टेस्ट लिखा कि टेस्ट करवा कर आओ, तो फिर देखते हैं आपको ऑपरेट करना है या नहीं, वाइट सेल कब कितने हुए। तो फिर मैंने जो है मैं अपनी चच्ची के साथ गई, फिर मैंने अपने जो है ना वो खून टेस्ट करवाया, टेस्ट वगैरह करवाया, तो रिपोर्ट आनी थी, यानी कि 1-1.5 घंटे में रिपोर्ट, कच्ची रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो आ जाती है। फिर जो पक्की रिपोर्ट है वो तो फिर रात में ही आती है, इनके कुछ घंटों बाद ही आती है। तो हमने उनको कहा कि हम लेबॉर्ट्री वाले को कि हमें कच्ची रिपोर्ट चाहिए, आप जो है टेस्ट करके कच्ची रिपोर्ट देते, हमें डॉक्टरनी को दिखानी है। तो उन्होंने खैर हमने 1.5 घंटा वेट किया, 1.5 घंटा वेट किया, तो अल्लाह के फजलो करम से मेरी जो है वाइट सेल कंप्लीट हो गए। तो यानी कि पूरे 1.5 लाख आ गए, 49,000 आ गए थे, 1% रह गया था, पर जो है वो पूरे यानी कि 1.5 ही के लाएंगे। तो मुझे तो खैर बहुत खुशी हुई कि आज जो है यानी कि वाइट सेल का भी इंतज़ाम हो चुका है, और जो है ना वाइट सेल मेरे अंदर की जो भी है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर हम डॉक्टरनी के पास गए, उनको दिखाई, यानी कि मैंने रिपोर्ट वगैरह दिखाई, तो उन्होंने कहा कि सही है, ठीक है रिपोर्ट, और जो है ना मैं आपका ऑपरेट कर रही हूँ, और ये कि आप जो है ना आप जो भी फ़ाइल वगैरह जो भी कंप्लीट कर ले, जमा करवा दें, तो मैं आपका आज ऑपरेट कर दूँगी। तो फिर उसके बाद यानी कि मैंने सिर्फ सुबह का नाश्ता करा था, नाश्ते में क्या जो डबल रोटी हल्की खोलना मैं बात कर रही हूँ, डबल रोटी वगैरह जो मैं खा रही थी 1 पीस, और चाय, यानी कि ये नाश्ता करा हुआ था। मैंने अपनी अम्मी से बनवाए थे दाल चावल, मेरा बहुत दिल था कि मैं दाल चावल खाऊँ। तो खैर अम्मी तो खैर बना रही थी, और उसके बाद हम फिर मेरी चच्ची हॉस्पिटल में थे, हम हॉस्पिटल में ही फंस गए। फिर आप डॉक्टरनी ने कहा कि नहीं आप घर, मैंने उनसे मालूम किया कि मैं घर जा सकती हूँ, यानी कि थोड़े काम है वो करके, यानी कि आ जाती, बच्चे वगैरह घर पर है, देख लूँ उनको मैं। अंशरा बेटा झूला हिलाना, मम्मी उठ रही है, नहीं अभी नहीं। तो लेकिन डॉक्टरनी ने मना कर दिया कि नहीं अब आप घर नहीं जा सकती, क्योंकि 1 तो बज ही चुका था, तो 2-2:30 बजे मेरा ऑपरेट होना था। उन्होंने कहा नहीं अब टाइम नहीं है इतना, आप जो है ना घर नहीं जा सकती, जो भी काम है यानी कि आप नहीं कर सकती जाके, आप जो है बस फाइल वगैरह जमा करवाओ, और जो है ना अपने ऑपरेट की तैयारी करें, ड्रिपें शिपें जो लगनी होती हैं वो सब लगेंगी, आपको उसके लिए रेडी किया जाएगा, इसलिए जो है ना आप घर नहीं जा सकती हैं। तो 12 फिर मैंने यानी कि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे वाइट सेल वगैरह लेके, फिर हमने डॉक्टरनी से मालूम करा कि अब अरेंज तो हो चुका है वाइट सेल का, अब इसका क्या करना है। जाहिर सी बात है इतने महंगे मिले, 35,000 रुपये के ये वाइट सेल थे, और खून का भी यानी कि बोतल लेकर आ चुके थे। आवाज़ बंद कर दो। खून का भी अरेंज हो चुका था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे में खून की कमी तो नहीं थी, खून तो माशाल्लाह बहुत यानी कि सही था, पूरा था, कंप्लीट था कि मेरा ऑपरेट हो जाए, लेकिन वाइट सेल का मसला था। तो उन्होंने कहा कि नहीं खून तो नहीं चढ़ेगा, डॉक्टर ने कहा कि नहीं खून नहीं चढ़ेगा, और ये कि वाइट सेल अब आ गए तो मैं जो है ना चढ़ा देती हूँ उनको, कोई ऐसा मसला नहीं, इशू वाली बात नहीं है, पहले हम वाइट सेल चढ़ा देंगे, उसके बाद जो है ना, क्योंकि इतने महंगे मिले, जाहिर सी बात है अभी हम ये फेंकेंगे तो नहीं, तो पहले जो है ना हम वाइट सेल चढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है ना हम आपका ऑपरेट कर देंगे। और ये कि रही बात खून की, तो ये आप फ्रीज़र करवा दें, वरना ये ख़राब हो जाएगा, या किसी को दे दे या फ्रीज़र करवा दे। तो मेरे हस्बैंड ने फ्रीज़र कर दिए थे, कोई उस टाइम पे लेने वाला है, तो ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड था, तो वो तो खैर किसी का था भी नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने फ्रीज़र कर दिया था। उसके बाद जो है ना वो खून जो है फेंकना ही पड़ा, वो भी बहुत महंगा, यानी कि महंगा के 3,500-4 हज़ार रुपये का वो खून भी था, तो वो तो खैर पैसे ज़ाया गए। और बाकी वाइट सेल जो है ना, पहले उन्होंने मेरे वाइट सेल चढ़ाए, फिर उसके बाद जो है ना वो ऑपरेट हुआ, और यानी कि वो टाइम बहुत बहुत मुश्किल का होता है, बहुत हद से ज़्यादा मुश्किल का होता है ऑपरेट का टाइम। तो मैंने तो खैर अपने हस्बैंड से यही कहा था कि मेरे लिए दुआ करवाएं, सबसे दुआ करवाएं कि अल्लाह पाक मेरी मुश्किल आसान करे, और मेरा ऑपरेट साथ खैरियत से हो जाए। तो वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा का मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किलें आ गई थी, कि अल्लाह पाक ने बेहतर करा। ये टाइम मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगी, कि ये यानी कि ये बच्ची मेरे लिए बहुत मुश्किलों से आई है, बहुत मुश्किल हुई हर चीज़ में, हर काम में, एंड के दिनों में बहुत मुश्किल हुई। तो यानी कि मेरी बेटी हुई है, तो मुझे बहुत डर था, बहुत खौफ था, यानी कि मुझे तो पहले से ही ऑपरेट के नाम से ना खौफ आता था, डर लगता था कि ऑपरेशन होगा, कैसे होगा। झूला हिला, उठ रही है मम्मी।
तो बहुत डर लगता था, लेकिन ये कि अल्लाह ने हिम्मत दी इतनी कि बस मैं ये दुआ करती थी, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत देना, हौसला देना कि मैं ऑपरेशन थिएटर जब जाऊँ तो मुझ में हिम्मत हो, हौसला हो, मैं आसानी से यानी कि मैं और मेरा ऑपरेशन हो जाए, मुझे इतनी यानी कि हिम्मत देना। पर ये टाइम बहुत मुश्किल का होता है। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, हौसला दे, सबको मैं कहती हूँ। और मैंने ऑपरेशन के टाइम पे सभी के लिए दुआ करी जो बेऔलाद हैं बेचारे, जो बेरोज़गार हैं, यानी कि जो मुश्किल में है, अल्लाह पाक उनकी मुश्किल आसान करे। सब के लिए मैंने ये दुआ करी यानी कि अपने ऑपरेट के टाइम पे कि अल्लाह पाक सबको मुश्किल से निकाल, सबके लिए आसानियाँ पैदा कर। तो बाकी वो टाइम मैं नहीं भूल सकती जब मैं ऑपरेट के लिए जा रही थी और जो है ना डॉक्टर ने जब यानी कि ऑपरेट कर रही थी और जैसे रीढ़ की हड्डी का इंजेक्शन लगता है हमारे, बस वो टाइम जो है ना वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है। बहुत अल्लाह पाक सबको आसानियाँ दे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये टाइम मैं नहीं भूल सकती और इस दफ़ा का तो मैं कतई नहीं भूल सकती, क्योंकि इस दफ़ा मेरे लिए जो मुश्किलें आई थी, जो रुकावटें आई थी ना, आ रही थी एंड तक बहुत रुकावटें आई मेरे ऑपरेशन में, यानी कि बस डेट थी लेकिन हो नहीं पा रहा था ऑपरेशन। कोई ना कोई मसले मसाइल खड़े हो जा रहे, कोई ना कोई मसले मसाइल खड़े हो जा रहे, किसी तरह यानी कि हो ही नहीं पा रहा ऑपरेट। रुकावटें, इतनी रुकावटें आ रही थी, इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा रुकावटें आ रही थी मेरे ऑपरेट में। तो बहरहाल ये टाइम मैं कभी भी नहीं भूल सकती। बाकी बस यही था कि मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर करूं। और जो है ना अब अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत बेहतर है। बस आप लोगों को तो पता है यानी कि अब वो पेन वगैरह तो होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रीढ़ की हड्डी का, टाँकों का, और जो है ना कभी पूरे जिस्म में भी हो जाता है। कमज़ोरी से वीकनेस हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, इतना यानी कि बड़ा ऑपरेट हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है वीकनेस वगैरह तो होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। और मैं कमज़ोर भी हो गई हूँ काफ़ी ना, तो ये चीज़ें तो अब आहिस्ता आहिस्ता ही मैनेज होंगी मेरी, यानी कि गर्दन वगैरह भी बहुत ज़्यादा बेसी थी काली, आप लोगों को मैंने पहले की वीडियो में दिखाया था। तो ये भी है कि बेहतर होना शुरू हो गई है कि साफ़ हो जाएंगी। अंशरा, अंशरा झूला हिलाओ मुन्नी का। तो मुन्नी तो जो है ना अभी सो रही हैं, मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी अपनी बेटी को। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारी बेटी दी है और 4 बेटियाँ हो गई है। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। अभी खाना निकालूंगी ना बेटा, वो हो जाएगी, इनके नसीब अच्छे करे। आप लोग भी दुआ करना मेरी 4 बेटी के, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे और इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस अब यही ख्वाहिश है कि जो है ना इनको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अच्छी से अच्छी इनको तरबियत दे और जो है ना इनके लिए कुछ करें। तो बहरहाल बस यही बात करनी थी। मैंने कहा चले मैं आज जो है ना वीडियो बना लूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मुझे जो है ना मेले भी आ रही थी, मेरे यूट्यूब वालों की मेले भी आ रही थी कि मैं इनके मेले, तो मुझे समझ में नहीं आती यार कि वो क्या बेचते, सब इंग्लिश में होता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो बहरहाल यानी कि आ रही थी मेले, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से आज अपनी यानी कि ये चीज़ भी शेयर करूँ, ये बात भी शेयर करूँ कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी चैनल पे, कहाँ थी अपना चैनल, यानी कि मैं क्यों स्टार्ट नहीं कर रही थी। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ करने को ना, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, यानी कि मेरी तबीयत संभल नहीं रही थी, थोड़ी बहुत ऐसी थी। तो मेरा यानी कि फिर मूड नहीं हो रहा था कि चैनल पे आऊँ। और आप लोगों को तो पता है कि मैं अकेली वीडियो बनाने वाली हूँ, यानी कि मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है और जो है ना वो नहीं बनाते ना, वो यानी कि इन चीज़ों को समझते हैं। तो मैं खैर अकेली ही बनाती हूँ अपनी वीडियो। तो अब ज़ाहिर सी बात है मुझ में हिम्मत होगी और जो है ना हर चीज़ यानी कि अच्छी लगती है, यानी कि अच्छी क्या, यानी कि सब चीज़ें तबीयत वगैरह ठीक होती है तो जब भी सब कुछ अच्छा लगता है, वरना तबीयत से तो यानी कि अगर तबीयत सही नहीं है बंदे की तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो इंशाल्लाह ये कि मैंने आज वीडियो बनाई है और जो है ना आप लोग मेरे चैनल पे आएँ, ज़रूर आएँ, विज़िट करें मेरे चैनल पे। तो बाकी ये कि फिर मैं इंशाल्लाह रोज़ाना मैं अपनी जिस तरह से वीडियो बनाती थी खाने की, वैसे बच्चों की, तो मैं इसी तरह बनाती रहूँगी। और जो है ना आप लोग मेरा साथ दें, आप लोग मेरा साथ दें और मुझे अच्छा लगेगा। तो इसी तरह ना मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना यानी कि वीडियो बनाती रहूँगी। तो बाकी है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। और बच्चे भी यानी कि बैठे हुए हैं, मेरी मम्मी का झूला हो रहा है।
मैंने झूला निकाल दिया है और अनु मोबाइल में, वैसे तो वो तंग नहीं करती है, अब छोटी है, 1.25 महीना भी नहीं हुआ है, तो वो वैसे सोती ही रहती है ज़्यादातर, यानी कि ट्वीट करने के लिए उठती है, उसके बाद जो है ना वो सो जाती है। भूख लगती है तो उठती है वो, उसके बाद सो जाती है, माशाल्लाह से तंग नहीं करती है। हाँ ये कि रात में आजकल ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि है ना दिन भर नींद पूरी कर लेती हैं, तो फिर रात में उठ जाती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ना, 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद उठ जाती हैं, फिर जो है ना वो जागती ही रहती है, 1 घंटा जागती है। तो बाकी फिर जो है ना उनको उनका डायपर वगैरह चेंज कर दो तो फिर ये कि सो जाती है। जैसे ज़्यादा पेशाब वगैरह कर लेना तो उसमें भी उनको यानी कि बेचैनी होती है, तो डायपर चेंज करना पड़ता है, जागती रहेगी वरना रोती रहेगी, मचलती रहेंगी कि बस मेरा यानी कि किसी तरह डायपर हल्का हो जाए, तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ। और ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ अपनी बेटी की कि ये ज़्यादा यानी कि डायपर फुल हो जाए तो ये ज़्यादा नहीं रहती है, हल्के फुल्के में रहती है, ज़्यादा नहीं। तो बस ये है कि फिर मैं चेंज कर देती हूँ और जो है ना फिर ये सो जाती है आराम से सुकून से, फिर मुझे ये इतना तंग नहीं करती। वैसे तो रात में ना आजकल बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, उठ जा रही है, क्योंकि दिन भर नींद पूरी कर लेती हैं, फिर रात में उठ के इनकी नींदें उड़ जाती हैं, तो फिर रात में उठती हैं बार बार। तो बाकी ये कि मैं अपनी बेटी को भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, और मैं चैनल पे भी इंशाल्लाह रोज़ डेली आऊँगी, और आप लोग जो है ना मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और फिर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे अच्छा लगे कि हाँ मेरे चैनल पे लोग आ रहे हैं। उस वीडियो को लाजमी आप लोग सब देखिएगा, यानी कि मैं क्यों नहीं थी चैनल पर अपने, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो बस ये कि आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों को भी अल्लाह पाक अपने ज़ुबान में रखे। और ये इंशाल्लाह आ गई है, हाय सलाम दुआ कुछ भी नहीं, सलाम करते हैं ना, बुरी बात होती है, सलाम करते हैं। चले हाँ, तो चले मैं वीडियो को एंड करने लगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा किस किस ने मेरी वीडियो देखी, किस किस ने यानी कि मेरे चैनल पे आए विज़िट किया, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।